मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र विक्रम सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में यहाँ पे वैज्ञानिक हूं कृषि प्रसार का। और जैसा कि पांडे जी ने कहा कि बौनी प्रजाति के आम की बागवानी करने के संबंध में, तो देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये तमाम जितने भी आम के आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सारी एक एक लाइनें जो हैं ये अलग अलग प्रजाति के हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे इधर दाहिने साइड में पूसा सूर्या है, इसी तरह से ये अंबिका है। ये वैरायटियों का एक रो लगा हुआ है। ये सारी की सारी वैरायटियां जो है ये सघन बागवानी के तहत लगाई गई हैं। 5 बाई 5 मीटर की दूरी पर इनको लगाया गया है। और ये हमारा ये जो ब्लॉक है ये मदर प्लांट का ब्लॉक है। यहाँ से हम लोग साइन लेते हैं और नए पौधे जो तैयार करते हैं। तो इसी तरह से सघन बागवानी भी जो हम करते हैं, अगर हम मदर प्लांट नहीं की तरफ पे यूज करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बागवानी करें, तो हम इसको सघन बागवानी के रूप में इस तरह से 5 बाई 5 या 6 बाई 6 मीटर की दूरी पे हम पौधे लगा करके उसको करते हैं। बाद में हम इसको जब देखते हैं कि थोड़ा जब हमारे 3 साल के पौधे हो जाते हैं, तब इनको जो है 60 सेंटीमीटर जो जमीन से हाइट होती है, 60 से लेकर के 90 सेंटीमीटर की हाइट पे हम इसको जो है, इसकी जो मेन ब्रांच होती है, इसमें जो बीच का मेन का तना होता है, हम उसको कट कर देते हैं। और जो हमारे साइड के जो ब्रांच होते हैं उसमें सब में हम 3-3 कल्ले जो है छोड़ते हैं, ताकि जो पूरे प्रॉपर जो हमारा ये पौधा है उसमें बीच तक यानी सूरज की रोशनी ऊपर से नीचे तक इसमें जाए। और हम अब इसका जो हाइट है वो अपनी हाइट के बराबर मेंटेन करते हैं, ताकि हम जब इसमें आम आए तो आम को भी जो है अपने हाथ से पिक कर लें। अगर ऐसा होता है तो वो गुणवत्ता युक्त हमको आम उससे जो फल है प्राप्त होता है। इसलिए ये मानना है वैज्ञानिकों का कि इसकी हाइट को मेंटेन करके रखा जाए। इसलिए ये बौनी प्रजाति, अगर बौनी प्रजातियों को हम छोड़ देते हैं, अगर हम इसमें प्रॉपर कैनोपी इसका मेंटेन नहीं करते हैं, तो इसकी भी हाइट बढ़ जाती है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि इसकी हाइट मुझसे इस समय ज़्यादा हो गई है। तो चूंकि ये मदर प्लांट है, हम इससे साइन बनाते हैं, इसलिए जो है हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर रखा है। जब हम इसकी सघन बागवानी को करते हैं तो हम पौधे की जो हाइट है वो इस तरह से मेंटेन कर लेते हैं। या हमारे सामने ये पौधा जो आप देख पा रहे हैं, हम इससे थोड़ा सा इसकी हाइट को और ऊपर तक ले जाते हैं कि जितने से हम अपने फल को तोड़ सकते हैं। तो ये कैनोपी इस तरह की हम लोग तैयार करते हैं। और ये वैज्ञानिकों का मानना है कि मतलब हमको जो है एक पौधे से 25 किलो 22 से 25 किलोग्राम फल जो है हमको, ताकि गुणवत्ता युक्त मिल जाए। अगर ये 22-25 किलो जो फल एक पौधे से मिलता है तो वो गुणवत्ता युक्त होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए उसका मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। और जब हम 5 बाई 5 या 6 बाई 6 पे करते हैं तो लगभग 1 हेक्टेयर में 800 पौधे लग जाते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ जाते हैं, तो पौधों का जो उत्पादन है वो लगभग बराबर आ जाता है। सर एक सवाल और है, जैसे बहुत सारी जो किस्में हैं, जैसे यहाँ पर रंगीन किस्मों का मदर प्लांट एरिया है जी, तो कौन कौन सी ऐसी रंगीन किस्में हैं जिनको ये कलर की सघन बागवानी के तहत रोपा जा सकता है? देखिए जितनी भी कलर वैरायटियां हैं ये पूसा से IARI पूसा से निकली हुई प्रजातियां हैं। चाहे वो पूसा अरुणिमा हो, चाहे पूसा लालिमा हो, पूसा श्रेष्ठ हो, पूसा पीतांबर, तो इस तरह से बहुत सारी 30-35 वैरायटियां हैं जो कलर्ड में निकली हुई है जो IARI के द्वारा। वो सारी की सारी वैरायटियां हमारे यहाँ लगाई गई हैं और इनके मदर प्लांट हमारे तैयार हैं। इससे हम फिर पौधा तैयार करके यहाँ पे किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा सर, एक तो आपने बताया कि इसका फलों की देखभाल आसान है जी। सघन बागवानी के और कौन कौन से फायदे हैं कीट नियंत्रण में या बीमारियों के नियंत्रण में या बैगिंग में, किस तरीके से फायदेमंद है? देखिए जैसा कि सघन बागवानी में मैंने बताया कि हम इसकी कैनोपी मेंटेन करते हैं, हाइट को मेंटेन करते हैं। तो जब हम एक पौधे से 22 से 25 किलोग्राम फल लेने की बात करते हैं तो हमारी वो पहुंच में होता है। और जैसे ही फल उसमें आता है तो हम फल के ऊपर एक जो है कैप चढ़ा देते हैं जो पॉली बैग होता है। उससे क्या होता है कि उस पे कीटों का प्रकोप नहीं होता है
और हमको बिना किसी केमिकल के, बिना किसी दवा के वो अच्छा उससे गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त हो जाता है। अगर हम उसको नंगा रखते हैं तो उसपे तमाम तरह के जो है कीटों का, बीमारियों का आक्रमण होता है और हमको उसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर हम सघन बागवानी के तहत कैनोपी करके, हाइट को मेंटेन करके अगर फसल लेते हैं तो हम इससे रसायन मुक्त जो फल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर, कैनोपी प्रबंधन की बात आप कर रहे हैं तो एक चीज है, जैसे पुराने बाग जो है उनके जीर्णोद्धार के जरिए कैनोपी प्रबंधन किया जाता है, लेकिन जब किसान भाई कैनोपी प्रबंधन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वन विभाग के लोग हैं आकर के उसको रोक देते हैं, तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, इस साल शासन ने यह व्यवस्था दे दी है कि शासनादेश भी आपको उद्यान विभाग से, अगर आप कोई किसान भाई इस काम को करना चाहता है, जीर्णोद्धार किसी पुरानी बाग का करवाना चाहता है, तो वो वहां से शासनादेश ला करके अपने पास रख ले, या नेट से शासनादेश को लोड करके अपने पास रख ले। जब भी कोई वन विभाग की टीम आए तो उनको दिखा दे कि साहब, हम पेड़ की कटाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने पेड़ का जो है पूर्णतया जो है जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, हम इसको फिर से नया बनाने जा रहे हैं। तो ये शासन ने व्यवस्था दे दी गई है, कोई भी किसानों को तंग नहीं करेगा, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, आप इसको करने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा सर, कैनोपी प्रबंधन के लिए काट छांट के लिए सबसे मुफीद माह कौन सा होता है? देखिए, सितंबर के आखिरी महीने से लेकर अक्टूबर और नवंबर के महीने तक हम कैनोपी प्रबंधन का काम करते हैं। काट छांट हम इसमें जितना चाहते हैं कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसकी कटाई छटाई का काम कर लेते हैं, हमको उसमें उर्वरक प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उर्वरक प्रबंधन और उसकी सिंचाई की व्यवस्था हमको अच्छे से देखभाल करके करनी होती है ताकि उसमें अच्छे से कल्ले आ सकें। सर, काटे जाने के बाद किसी तरह के फंजीसाइड या किसी तरह के कीटनाशक या रोग के रोकथाम की? जी हाँ, बिल्कुल। जो हम पौधों की शाखाओं को काटते हैं तो जहां से हम कट करते हैं उस पे किसी तरह के किसी फंगस का अटैक ना हो, तो उस पे हम एक फंजीसाइड का लेप लगा देते हैं, या अगर कुछ भी नहीं हमारे पास व्यवस्था है तो हम ये नीला थोथा, जिसको हम तूतिया बोलते हैं, वो ले लेते हैं, चूना ले लेते हैं और उसका एक हल्का सा थोड़ा गाढ़ा घोल बना करके और ब्रश के द्वारा कटे हुए भाग पे लगा देते हैं, तो हमारा वो फंजीसाइड का काम करता है।